श्रुति के अनुसार ईश्वर का निर्णय माया को ही प्रकृति जगत का उपादान कारण जानू और माई अर्थात मायोपाधि अंतर्यामी को ही महेश्वर अर्थात माया अधिष्ठाता जगत का निमित्त कारण जानू। इस मायोपाधिक ईश्वर के अव्यभूत चराचर अर्थात स्थावर जंगम रूप जीवों से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस श्रुति के अनुसार ही ईश्वर के विषय में निर्णय करना उचित है। ऐसा होने पर अर्थात स्थावर जंगम आदि रूप सारे जगत को अंतर्यामी से लेकर स्थावर पर्यंत को ईश्वर मान लेने वालों का किसी भी वादी से विरोध नहीं होता। माया का स्वरूप नरसिंह तापनीय उपनिषद में ऐसा बताया गया है, इसलिए वह माया जगत के उपादान भूत कारण तम अर्थात अज्ञान रूपा है। लोक में भी इंद्रजालिक के मंत्र औषधि आदि के द्वारा देखने वाले पुरुषों के अज्ञान के क्षुब्ध होने से ही उस आकार में इंद्रजालिक दिखने लगता है। अतः माया ही अज्ञान है। अज्ञान जब असंभव को संभव बना देता है तब उसे माया कहती है, और जब वही अज्ञान ब्रह्मात्मा के स्वरूप को ढकता है अथवा ज्ञान का विरोधी होने से अज्ञान कहलाता है। इसलिए माया अज्ञान से भिन्न नहीं है। श्रुति ने स्वयं माया को तमोरूप सिद्ध करने के लिए अनुभव को प्रमाण माना है। माया की अज्ञान रूपता में श्रुति अनुसार लोकानुभव तद्धित जड़म मोहत्मकम माया का ये कार्य जड़ और मोह रूप है। ये श्रुति ही माया की तमो रूपता विषयक अनुभव को स्पष्ट करती है। फिर प्रकृति का कार्य जड़ और मोह रूप है। ये बात बाल गोपाल आदि सब लोगों को अनुभव होती है, और अनंततम वह अनंत है। इस श्रुति ने उसकी अनंतता बताई है। अब जड़ और मोह का अर्थ बताते हैं। अचेतन रूप घट आदि पदार्थों का स्वरूप ही जड़ है, और जहां जाकर बुद्धि कुंठित हो जाती है वह मोह है, ऐसा लोग कहते हैं। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से जड़ और मोह रूप माया की तमोरूपता को सब जन अनुभव करते ही हैं, परंतु युक्ति से तो वह माया का रूप अनिर्वाच्य सिद्ध होता है। उसको सत्य अथवा असत्य कुछ नहीं कह सकते। नास्ता सीत इस श्रुति से भी माया की अनिर्वचनीयता सिद्ध होती है। इस श्रुति के अभिप्राय को कहते हैं। वह माया तत्व असत नहीं था, क्योंकि सबको प्रतीत होता था, और सत्य नहीं था, क्योंकि नेह नानस्त किंचन इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों का बात किया है। सत्य और असत्य उभय रूप होना तो तम प्रकाश की भांति विरुद्ध होने से अयुक्त है, इसलिए श्रुति ने उसकी उपेक्षा कर दी है। इस प्रकार युक्ति से उसकी अनिर्वचनीयता दिखलाकर कहती है कि ज्ञान की दृष्टि से श्रुति में उससे तुच्छ कहा गया है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि हो जाने पर वह अज्ञान रूप माया सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। श्रुति में तुच्छ मिदम रूप में कहकर उस माया को तुच्छ बताया है। निवृत्ति का अर्थ बाध है। ये विषय और विषय रूप से दो प्रकार का है। जिस बाध का प्रकाश होता है वह विषय, और प्रकाश करने वाले बाध का नाम विषय होता है। जैसे रज्जु में सर्प का त्रिकाल व्यापी व्यवहारिक अभाव है, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्म में अविद्या और उसके कार्य जगत का त्रिकाल व्यापी पारमार्थिक अभाव है। ये विषय रूप बाध है। अहम ब्रह्मस्मि इस निश्चय रूप तत्व ज्ञान के पश्चात के क्षण में होने वाली मुझ में तीनों कालों में अविद्या और प्रपंच नहीं है। इस आकार वाली वृत्ति विषय रूप बाध है, क्योंकि ये पूर्व सिद्ध अविद्या आदि के अभाव को प्रकाशित करती है। यदि विषय रूप बाध को ना माने तो विषय रूप बाध से निश्चय भी ब्रह्म में बदल जाएगा, क्योंकि और में और की बुद्धि हो जाएगी। इसलिए विषय रूप बाध को अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। यह नित्य निवृत्ति से विषय रूप बाध का ही
ग्रहण है। वह माया श्रुति जन्य, युक्ति जन्य और लोक प्रसिद्ध तीनों बोधों से क्रमशः तुच्छ अर्थात तीनों कालों में असत, अनिर्वचनीय अर्थात सत असत से भिन्न, मिथ्या और वास्तविक अर्थात सत्य, इस प्रकार तीन प्रकार की जाननी चाहिए। श्रुति माया को तुच्छ बताती है, युक्ति से वह अनिर्वचनीय सिद्ध होती है और लौकिक प्राणी उसे वास्तविक सत्य मानते हैं। अब इस माया के कार्य को दिखाते हैं। जैसे चित्रपट फैलाने और लपेटने पर क्रमशः चित्र को सत्य और असत रूप में दिखाता है, वैसे ये माया कभी जगत को सत्य और कभी असत प्रकट करती है। अब वह माया स्वतंत्र भी है और अस्वतंत्र भी, ये दर्शाते हैं। चिति अर्थात अपने प्रकाशक चैतन्य के बिना प्रतीत नहीं होती, इसलिए तो वह अस्वतंत्र कही जा सकती है। और चूंकि वह असंग अर्थात माया के संबंध से रहित आत्मा को और तरह का कर देती है, इसलिए वह स्वतंत्र भी कही जा सकती है। आत्मा के अन्यथा करण को ही अब स्पष्ट करते हैं। वह माया निर्विकार असंग आत्मा को अहंकार आदि प्रपंच में जगत बना देती है और उसी माया ने चिदाभास रूप से जीव और ईश्वर का निर्माण किया है। जीव शावासिन करोति, ये श्रुति युक्त जीवेश्वर विभाग भी माया का किया हुआ है। असंग आत्मा का ये सब अन्यथाकरण ही है। आत्मा का अन्यथाकरण मान लेने से वह कूटस्थ कैसे रहेगा, इस शंका का समाधान करते हुए बताते हैं कि माया तो दुघट कामों को ही करती है। वह माया कूटस्थ में किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं करता, कूटस्थ को जैसे का तैसा ही बना रहने देती है और फिर भी उसको जगत आदि बना डालती है। ये कैसे? क्योंकि एकमात्र मुख्य रूप से दुर्घट कामों को करने वाली माया के लिए ये कोई चमत्कार नहीं है। यदि ये दुर्घट कामों को ना करे तो फिर उसे माया ही कौन कहे। माया की दुर्घट कारिता के दृष्टांत जल में द्रवत्व, अग्नि में उष्णता, पत्थर में कठोरता और माया में दुर्घटता सदा सिद्ध है, अन्य से नहीं। जल आदि में द्रवत्व आदि की भांति माया में दुर्घट कारिता स्वभाव से ही है, किसी और कारण से नहीं। जो कहा कि माया में दुर्घट कारिता कोई आश्चर्य का कारण नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि लोक में माया चमत्कार की हेतु दिख पड़ती है। इस आशंका का उत्तर देते हैं, जब तक ये लोक उस माया के प्रयोग तत्व का साक्षात्कार नहीं करता, तभी तक वह अपने मन में आश्चर्य करता है। पीछे तो मायावी का ज्ञान होने के पश्चात ये माया है, इस प्रकार आश्चर्य शांत निवृत्त हो जाता है। जगत को सत्य मानने वाले न्यायिकों से ही ऐसे प्रश्न पूछो, मायावादियों से नहीं, इसी को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार के आक्षेप तो जगत को सत्य मानने वाले न्यायिक आदियों पर ही हो सकते हैं। माया पर आक्षेप नहीं करने चाहिए, क्योंकि माया तो स्वयं आक्षेप योग्य है। दुर्घटपना ही माया का रूप है, वह समझ में नहीं आती, इसलिए उस पर आक्षेप संभव है। वह तो पहले ही आक्षेप योग्य है, फिर उस पर आक्षेप क्या करना। मायावादी पर आक्षेप लगाने में दोष है। यदि आक्षेप योग्य बात पर भी आक्षेप करते जाओगे तो मुझे फिर तुम्हारे कथन पर आक्षेप करना पड़ेगा। इस प्रकार आक्षेप प्रत्याक्षेपों का परिणाम क्या होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए चाहिए ये कि किसी प्रकार आक्षेप या प्रश्न का निवारण समाधान हो। पुनः प्रत्याक्षेप या प्रश्न करना उचित नहीं है। इसी अर्थ को विस्तार से कहते हैं। मुख्य रूप से विस्मय रूप आश्चर्य रूप शरीर वाली माया चूंकि आक्षेप अथवा प्रश्न योग्य है, इसलिए इस माया रूप प्रश्न की निवृत्ति का उपाय बुद्धिमानों को प्रयत्न से ढूंढना चाहिए। जब मायात्व का निश्चय हो जाए
तभी तो माया निवृत्ति का उपाय ढूंढना उचित है। इस प्रश्न और उसके समाधान का वर्णन करते हैं। मायात्व का ही यदि निश्चय करना है तो करो और देख लो कि लोक में प्रसिद्ध माया इंद्रजाल रूप के लक्षण इसमें भी पाए जाते हैं। इंद्रजाल रूप लौकिक माया का लक्षण बताते हैं, जिसका निरूपण ना हो सकता हो फिर भी स्पष्ट भासती हो, वह माया है। इंद्रजाल आदि में लोग माया को ऐसा समझते हैं, ये जगत स्पष्ट दिख रहा है और इसका निरूपण कर सकना अशक्य है। इस कारण पक्षपात को छोड़कर इस जगत को माया में समझ लो। जगत का निरूपण क्यों अशक्य है ये बताते हैं। संसार के सब पंडित भी जब इसका निरूपण करने लगते हैं तब कुछ कक्षा चलने पर, वाद की कुछ सीढ़ियां पार करने पर उनके सम्मुख अज्ञान दिखने लगता है। वे कहने लगते हैं कि इसे हम नहीं जानते। जगत का निरूपण करना अशक्य है, इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देह, इंद्रिय आदि पदार्थ वीर्य से कैसे उत्पन्न हो जाते हैं और इनमें चेतनता क्यों कर आ जाती है? इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या उत्तर है? स्वभाव से जगत की उत्पत्ति मानने वालों चार्वाक आदि की शंका का समाधान। यदि इस जगत उत्पत्ति को वीर्य का स्वभाव मानो तो बताओ तुमने ये स्वभाव कैसे जाना? यदि कहो कि अन्वय व्यतिरेक से पहचानता हूँ तो तुम्हारे अन्वय व्यतिरेक तो वंध्य वीर होने से भग्न हो जाते हैं। वंध्या स्त्री में पड़ा वीर्य अथवा जो वीर्य स्वयं वंध्य होता है वह व्यर्थ जाता है। अतः जहाँ जहाँ वीर है वहाँ वहाँ देह आदि होते हैं, ये व्याप्ति नहीं घटती और व्याप्ति के अभाव से वीर हो तो देह आदि हो, ये अन्वय नहीं घटता। फिर स्वेदज, जू आदि और उद्भिज वृक्ष आदि की उत्पत्ति में वीर कारण नहीं होता, इसलिए वीर न होने से देह आदि भी नहीं होते, ये व्यतिरेक भी नहीं घटता। इस प्रकार के प्रश्नों का एकमात्र उत्तर मैं कुछ नहीं जानता यही हो सकता है, यह कहते हुए निष्कर्ष कहते हैं। बार बार पूछे जाने पर मैं कुछ भी नहीं जानता, यह अज्ञान ही तेरा रक्षक होगा। तुझे अंत में इस विषय अज्ञान को मानना ही पड़ेगा। यही कारण है कि महान पुरुष इसको इंद्रजाल कह देते हैं। इस विषय में वृद्धों की सम्मति दर्शाते हैं। इस संसार में इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या होगा कि गर्भवास में स्थित वीर्य चेतन होता चेष्टा करता है और उसमें हाथ, मस्तक, पांव और उनमें उंगली, कान, नाक, नेत्र आदि अंकुर पैदा होते हैं और वही वीर क्रम से समय भेद से बाल, युवा और वृद्ध आदि अनेक वेशों से घिरकर देखता, खाता, सुनता, सूंघता, जाता और आता है और ऐसी ही दूसरी क्रियाएं भी करता है और केवल देह आदि ही दुर्निरूप्य हो ये बात नहीं है, वट वृक्ष आदि भी दुर्निरूप्य है। देह की भांति वड़ आदि वृक्षों के बीजों में भी भली प्रकार विचार करके देख लो, कहाँ तो वे सूक्ष्म सा बीज है और कहाँ विशाल वृक्ष। ये सब देखकर निश्चय कर लो कि ये सब माया है। हम चाहे माया का निरूपण न कर सके पर उदयनाचार्य आदि ने तो उसका निरूपण किया है। इसका उत्तर देते हैं। जो बड़े बड़े तार्किक आदि इस संसार की निरुक्ति का अभिमान रखते हैं, खंडन आदि ग्रंथों में हर्ष, मिश्र आदि ने उनको भली प्रकार चखाया है, खंडन रूप दंड दिया है। अब इस विषय में सांप्रदायिक आचार्यों, वेदांताचार्यों के वाक्य प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। वेदांताचार्यों ने कहा है कि जो पदार्थ अचिंत्य हैं उनको कल्पना रूप तर्क से नहीं कसना चाहिए, क्योंकि जगत ऐसा ही है कि उसकी रचना का चिंतन मन से भी संभव नहीं है। यदि जगत की रचना अचिंत्य हो तो हो, माया से इसका क्या संबंध है? इसका उत्तर देते हैं। अचिंत्य रचना की शक्ति का बीज कारण माया है
ये समझ लेना चाहिए। जिस कारण की रचना शक्ति का विचार भी ना किया जा सके, उसे माया समझ लेना चाहिए। उसी एक माया रूपी कारण का अनुभव सुषुप्ति के समय हुआ करता है। वह माया जगत का बीज कैसे है, इसका उत्तर देते हैं। जागृत और स्वप्न नाम का जगत उस सुषुप्ति कालीन माया बीज में, छोटे से बीज में जैसे वृक्ष वैसे छिपा रहता है। और चूंकि जगत का कारण माया है, इसलिए सब जगत की वासनाएं, ज्ञानजन्य संस्कार उस माया में स्थित रहती हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, ये बताते हैं। उस माया में जो जागृत स्वप्न रूप जगत के ज्ञान रूप बुद्धि की अपनी उपादान सत्गुण रूप से वासनाएं पड़ती हैं, उनमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता रहता है। वे चिदाभास मेघाकाश के समान अस्पष्ट है, अतएव उसको अनुमान प्रमाण से मान लो। मेघाकाश का अनुमान तो इसलिए संभव है कि मेघ का अंशभूत जल यद्यपि अस्पष्ट है, पर उस जल का सजातीय स्पष्ट आकाश प्रतिबिंब वाला घटोदक विद्यमान है। यहाँ वैसा दृष्टांत कौन सा है, इसका प्रतिपादन करते हैं। चिदाभास से युक्त वह माया रूप बीज अज्ञान बुद्धि रूप से परिणित हो जाता है, इसलिए वह चिदाभास बुद्धि में स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। यह निम्न प्रकार से अनुमान का प्रयोग करना चाहिए। विवाद की विषय बुद्धि की वासनाएं चेतन प्रतिबिंब वाली होने योग्य हैं, क्योंकि बुद्धि की अवस्था विशेष है, जैसे बुद्धि वृत्ति। इस प्रकार जीव और ईश्वरों की श्रुति युक्त मायिकता का उपादान कर उसका उपसंहार करते हैं। ये माया अभ्यास के द्वारा जीव और ईश्वर को बना देती है, ये श्रुति में कहा गया है। मूल प्रकृति अपने में चेतन का आभास करके जीव और ईश्वर को बनाती है। इस प्रकार जीव और ईश्वर का माइक पना श्रुति से सिद्ध है। फिर उनमें अवांतर भेद कैसा है, ये बताते हैं। वे दोनों जीव और ईश्वर मेघाकाश और जलाकाश की भांति सुव्यवस्थित है। यद्यपि दोनों माइक हैं, यहाँ माइक का अर्थ ये नहीं है कि जीव और ईश्वर माया के कार्य हैं, अपितु ये अर्थ है कि इनकी सिद्धि माया की सिद्धि के अधीन है। इसी प्रकार माया जीव ईश्वर को बनाती है। इसका अर्थ भी यही है कि माया अपनी सिद्धि से इनकी सिद्धि को दर्शाती है। यदि जीव ईश्वर को माया का कार्य माने तो छह अनादि पदार्थों में उनकी गणना कैसे संभव है। सो यद्यपि दोनों मायिक हैं, परंतु अज्ञान आत्मवृत्त वासना रूप अस्पष्ट और बुद्धि रूप स्पष्ट उपाधि वाले होने से मेघाकाश और जलाकाश की भांति इन दोनों का अवांतर भेद स्पष्ट हो रहा है। मेघ के समान माया है। बुद्धि वासनाएं मेघ स्थित तुषारों अर्थात सूक्ष्म जल बिंदुओं के समान है, और उन तुषारों में स्थित आकाश के प्रतिबिंब के समान चिदाभास है, वही ईश्वर है। माया प्रतिबिंब के ईश्वर होने में प्रमाण होने का कथन करते हैं। चिदाभास अर्थात शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति का अंश माया के अधीन होता है। श्रुतियों से सुना है कि वह महेश्वर माई अर्थात माया का अधीश्वर है, और ये मायागत प्रतिबिंब ईश्वर है। यही नहीं सुना है, अपितु ये भी सुना है कि वह अंतर्यामी सर्वज्ञ और जगत का कारण है। सुषुप्ति समय के आनंदमय कोश के विषय में श्रुति ने कहा है कि यही सर्वेश्वर है। वही है प्रतिबिंब रूप आनंदमय कोश ही वेदोक्त ईश्वर है। उस आनंदमय के सर्वज्ञता आदि गुणों में शंका नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सर्वसाधारण के अनुभव में नहीं आते, क्योंकि श्रुति की बताई बात में तर्क नहीं करना होता, और क्योंकि माया में सब कुछ करने का सामर्थ्य है। इंद्रजालिक माया की भांति वह अघटित पदार्थ को भी रचने में समर्थ है। यदि अनुकूल युक्ति ना होगी तो श्रुति वाक्य भी ये पत्थर नौका है, इस वाक्य की भांति
केवल अर्थवाद, स्तुति अथवा निंदा परक ही सिद्ध होगा। अतः श्रुति की प्रमाणता को सिद्धि के लिए आनंदमय के सर्वेश्वरता आदि गुणों को युक्ति और हेतु से सिद्ध करते हैं। ये आनंदमय जिस जागृत आदि रूप जगत की रचना करता है, उस जगत को कोई भी उलटने बदलने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि इसको सर्वेश्वर कहा गया है। उसकी सर्वज्ञता का प्रतिपादन करते हैं। उस कारण रूप सुषुप्तिकालीन अज्ञान में कार्यभूत अशेष प्राणियों की बुद्धि वासनाएं स्थित हैं और उन वासनाओं ने इस सारे जगत को अपना विषय बनाया हुआ है। इस कारण उन सब बुद्धियों की वासनाओं से युक्त अज्ञान उपाधि वाला होने से ये आनंदमय सर्वज्ञ कहलाता है। तात्पर्य ये है कि संपूर्ण बुद्धियों की वासना वाला अज्ञान उस आनंदमय की उपाधि है, इसी से उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और चूंकि उस ईश्वर की उपाधि वासनाएं परोक्ष है, अतएव सर्वज्ञता अनुभव नहीं होती, ये बताते हैं। उपाधि रूप वासनाओं के परोक्ष होने से सर्वज्ञता अनुभव नहीं होती, परंतु संपूर्ण बुद्धियों में सर्वज्ञता को देखकर वासनाओं में उस सर्वज्ञता का अनुमान कर लेना चाहिए। यह अनुमान इस प्रकार होगा, सब बुद्धियों में उनको मिलाकर उन सब में स्थित सर्वज्ञता अपने कारण रूप वासना में विद्यमान सर्वज्ञता पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि वह कार्य रूप सब बुद्धियों में स्थित धर्म विशेष है। तंतुओं के वस्त्र में विद्यमान रूप आदि की भांति अंतर्यामिता का उत्पादन करती हैं। विज्ञानमय आदि चार कोशों और पृथ्वी आदि भूतों के भीतर बैठकर इनको प्रेरित करता है या नियम में रखता है। इसी से वह अंतर्यामी अर्थात अंदर रहकर नियमन करने वाला कहलाता है। यह विज्ञानी तिष्ठन इत्यादि वृद्धारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण में वेद ने घोषणा की है कि विज्ञान में कोश रूप बुद्धि में स्थित हुआ वह अंतर्यामी बुद्धि से अविलोकित और बुद्धि रूप शरीर वाला होकर इस बुद्धि को नियम में रखता व प्रेरित करता है। जिस प्रकार तंतु उपादान रूप से पट में सर्वत्र विद्यमान रहता है, इसी प्रकार यह अंतर्यामी सबका उपादान होने के कारण सर्वत्र स्थित है। ये बात या सर्वभूतेषु तिष्ठन् इस श्रुति वाक्य में कही है। जब सर्वत्र अवस्थित है तो फिर सर्वत्र उपलब्ध क्यों नहीं होता, इसका उत्तर देती है। पट से भी भीतर तंतु होता है और तंतु से भी भीतर अंशु अर्थात सूक्ष्म तत्व होता है। इस प्रकार जहाँ अंतरपने की समाप्ति हो जाए, वहाँ इस ईश्वर को अनुमान से जान लेना चाहिए। अर्थात सबसे भीतर होने से ही वह सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। ये अनुमान इस प्रकार होगा, अंतरता का तारतम्य न्यूनाधिक भाव कहीं तो समाप्त होगा, क्योंकि वह तारतम्य है जैसे अणुत्व का तारतम्य है। सबसे भीतर होने पर भी सूक्ष्म तंतुओं की भांति अंतर्यामी का दर्शन तो संभव है ही, फिर दर्शन क्यों नहीं होता, इसका समाधान करती है। अंतरता की दो तीन अवस्थाओं के तो दर्शन बाह्यपट आदि पदार्थों में हो जाते हैं, परंतु इसमें बाह्यत्व तो होता नहीं। ये अंतर्यामी सबका सब आंतर है, अतएव ये सर्वांतर नहीं दिखता। इस कारण इसके सद्भाव का निर्णय युक्ति और श्रुति के सहारे ही करना पड़ता है। कोई भी अचेतन अधिष्ठाता के बिना प्रवृत्त नहीं हुआ करता, ये तो उसकी सिद्धि में युक्ति है। यस सर्वाणि भूतानि शरीरम इस वाक्य का अर्थ कहते हैं। जैसे तंतु का पट रूप हो जाने पर वह पट तंतु का शरीर माना जाता है, वैसे वह अंतर्यामी क्योंकि सर्व रूप समस्त जगत रूप से स्थित हो जाता है, इसलिए ये सब जगत ही उसका शरीर माना जाता है। जैसे तंतु को सिकोड़ने, फैलाने या हिलाने डुलाने पर
वस्तु भी क्रमशः अवश्य सिकुड़ता, फैलता और हिलता डुलता है। पट में लेश मात्र भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी आदि में उपादान रूप से रहने वाला यह अंतर्यामी जिस वासना से घटादि रूप कार्य में विकृत हो जाता है, वे कार्य अवश्य होकर रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में स्थित है और वह यंत्रारूढ़ सब भूतों को अपनी माया के प्रताप से घुमाता रहता है। यह ईश्वर एक वचन है, अतः भगवान के इस वाक्य से ईश्वर एक सिद्ध होता है। इससे नानात्ववादी विष्णु स्वामी का मत निरस्त हो जाता है। हृदय में जो एक वचन है वह तो जाति का निर्देशक है, क्योंकि अन्य प्रमाणों और लोकानुभव के आधार पर हृदय तो अनेक है ही। यूं भी शरीर शरीर में पृथक पृथक ईश्वर मानने में एक ही प्रजा के विभिन्न राजाओं की भांति एक ब्रह्मांड के अनेक नियंता होने से विभिन्न इच्छाओं के होने पर जगत में अव्यवस्था फैल जाएगी। यदि यह कहो कि जैसे एक राजा के अनेक सेवक होते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मरूप महेश्वर के अंशभूत नाना नियंता मान लेंगे, सो भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह एक महेश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है या नहीं। यदि नहीं है तब तो वह अनीश्वर जीव ही होगा, और यदि है तो जब अकेले में ही सब सामर्थ्य है तब अंशभूत नाना अंतर्यामी स्वीकार करना निष्फल ही होगा। वाचस्पति मिश्र ने ईश्वर में नानात्व केवल इसलिए माना है कि अध्यारोप समझाकर अपवाद द्वारा मुमुक्षुओं को अद्वैत बोध कराया जा सके। वस्तुतः वह भी ईश्वर का नानात्व स्वीकार नहीं करते। गीता के सर्वभूतानी पद का अर्थ समझाते हैं। सर्वभूतानी पद का अर्थ विज्ञानमय है। वे सब विज्ञानमय कोशरूप जीव हृदय कमल में स्थित हैं, क्योंकि उनका उपादान कारण ईश्वर हृदय में ही विकार को प्राप्त हुआ करता है। यंत्रारूढ़ानी पद का अर्थ करते हैं। देह आदि का ये पिंजरा यंत्र है और इसमें अभिमान कर बैठना ही इस पर आरोहण करना है। इसके पश्चात देहाभिमानी का विहित और प्रसिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो जाना ही उसका भ्रमण कहलाता है। ब्राह्मण और माया पदों के अर्थ को करते हैं। ईश्वर अपनी माया शक्ति से प्रभावित होकर विज्ञान में जीव रूप होकर उस विज्ञान में की प्रवृत्ति के रूप में विकृत हुआ करता है। यही ईश्वर का अपनी शक्ति से अपने आप विकृत होते रहना है। उसकी माया से ब्राह्मण घुमाना कहलाता है। श्रुतियों के यम यति पद का भी यही अर्थ है। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वी मंत्रो यमयति, इस श्रुति के भीतर रहता हुआ चलता रहता है। इस श्रुति वाक्य में यही बात ब्राह्मण रूप बात कही गई है और यही नियमन पद में वर्णित न्याय अर्थात रीति पृथ्वी आदि सब पदार्थों में अपनी बुद्धि से बरत लेनी चाहिए। समस्त प्रवृत्तियां सर्वेश्वर के अधीन ही है। इसमें एक दूसरे शास्त्र का प्रमाण उपस्थित करते हैं। मैं धर्म को पहचानता हूँ, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, परंतु मैं उससे बच नहीं पाता। इससे ये निश्चय होता है कि हृदय में स्थित कोई देव अंतर्यामी जैसी जैसी प्रेरणा करता है, वैसा वैसा मैं करता रहता हूँ। यदि जीव की प्रवृत्ति ईश्वराधीन ही माने तो पुरुष का प्रयत्न व्यर्थ होगा। इस आशंका का निवारण करते हैं। समस्त प्रवृत्तियां पुरुष के अधीन मान लेने पर पुरुषार्थ का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहेगा। ऐसी शंका मत करो, क्योंकि वे ईश्वर ही पुरुषार्थ का रूप धारण कर लेता है। यदि पुरुष के प्रयत्न को भी ईश्वर माना जाए तो नियमन करता है, घुमाता है। इस रूप में जो अंतर्यामी की प्रेरणा का निरूपण किया गया है
वे व्यर्थ हो जाएगा। इस आशंका का उत्तर देते हैं, ईश्वर ही पुरुषार्थ का रूप धारण कर लेता है। ऐसा बोध हो जाने पर ईश्वर की अंतर्यामी रूप से प्रेरणा व्यर्थ होगी। ऐसा मानकर उसका निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस रूप में भी ईश्वर का बोध हो जाने से अपनी आत्मा साक्षी की असंगता का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। आत्मा की असंगता के ज्ञान का फल दर्शाते हैं। उतने से अर्थात आत्मा की असंगता के ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है। यह बात श्रुतियों और स्मृतियों ने कही है, और श्रुतियों तथा स्मृतियां मेरी ही आज्ञाएं हैं, ये भी ईश्वर ने कहा है। इसलिए श्रुति और स्मृति के कथन को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्रुति ने भी ईश्वर को भय का कारण बताया है। ये दर्शाते हैं उस ईश्वर की आज्ञा भीत का कारण है। ये बात विशास्माद्वातः पवते इत्यादि श्रुति से प्रसिद्ध है, और उसको भीति का कारण मानने का प्रयोजन है वह ये कि इससे उसकी सर्वश्रेष्ठता अंतर्यामित्व से भिन्न है। ये सिद्ध हो जाता है। जिसकी आज्ञा से डरकर वायु आदि गति करते हैं वे सर्वेश्वर है, और शरीरों के भीतर रहते हुए नियम रखने की शक्ति ही उसकी अंतर्यामिता है। इस प्रकार बाहर भीतर वही ईश्वर नियामक है। इसको दो श्रुतियों से प्रमाणित करते हैं। वृहदारण्यक में कहा है कि इस अक्षर ब्रह्म के नियंत्रत्व में हे गार्गी सूर्य चंद्रमा रहते हैं। ये श्रुति है, और जो ईश्वर को सर्वेश्वर भाती है, और अंतःशास्त्र जना नाम ये भी श्रुति है जो उसकी अंतर्यता के बतलाती है। अर्थात ये दोनों श्रुतियां यही प्रतिपादन करती हैं कि बाहर और भीतर वही एक ईश्वर नियामक है। उत्पत्ति और विनाश दोनों का कर्ता होने के कारण ये ईश्वर जगत की योनि अर्थात जगत का कारण कहलाता है। यह उत्पत्ति और प्रलय, प्रभाव और अव्यय के अर्थ आविर्भाव और तिरोभाव है। ईश्वर जगत का आविर्भाव करता है, उत्पत्ति का कारण है। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे कि फैलाया हुआ चित्रपट होता है। समेटे हुए चित्रपट को फैलाने पर नानाविध चित्र प्रकट होने लगे हैं। ऐसे ही ये ईश्वर अपने में विलीन हुए समस्त जगत को प्राणियों के कर्मों के अनुसार आविर्भूत कर दिया करता है। अब उस ईश्वर की प्रलय कारणता में दृष्टांत देते हैं। वही प्रसारित पट जैसे समेट लेने पर चित्रों को अपने भीतर छुपा लेता है, वैसे ही प्राणियों के भोगदायी कर्मों के क्षीण हो जाने पर वह ईश्वर सारे संसार को फिर से अपने भीतर ही छिपा लेता है। आविर्भाव और तिरोभाव के अन्य दृष्टांत देते हैं। इस सृष्टि और प्रलय परस्पर ठीक ऐसे ही जैसे दिन रात या जागृत सुषुप्ति अवस्थाएं या आंख को खोलना और बंद करना अथवा निर्विकल्प रहना, चुप रहना और मनोराज्य करना अर्थात सविकल्प मन। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर को जगत का योनि कारण कहते हो, वह क्या उसका आरंभ रचना करता है इसलिए कहते हो, अथवा वह स्वयं जगदाकार में परिणित हो जाता है इसलिए कहते हो? इसका उत्तर देते हैं, आविर्भाव और तिरोभाव दोनों शक्तियों माया रूप सामर्थ्य का आश्रय होने से यह हमारे सिद्धांत में आरंभ, परिणाम अर्थात स्वभाव आदि विकल्पों की संभावना नहीं है, क्योंकि अद्वितीय आरंभक नहीं हो सकता और निरवयव का परिणाम नहीं हो सकता। वह ईश्वर अद्वितीय और निरवयव दोनों है। अतः यहाँ तो एकमात्र विवर्तवाद ही निष्कंटक मार्ग है। अनेक कारणभूत अवयवों के संयोग से अत्यंत भिन्न अवयवी कार्य द्रव्य समवाय संबंध से संभेद हुआ उत्पन्न होता है, ये आरंभवाद है। जैसे कपाल रूप अवयवों के संयोग से उनसे अत्यंत भिन्न घट कार्य उत्पन्न होता है, यह
उपादान कारण अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है और उपादान से भिन्न कार्य की उत्पत्ति होती है, अथवा जैसे क्रिया द्वारा 2 या 3 अणुओं का संयोग होने पर द्वैणुक, त्रिअणुक आदि उत्पन्न होते हैं, अथवा तंतुओं से वस्त्र उत्पन्न होता है। इन सब में कार्य और कारण परस्पर अत्यंत भिन्न होते हैं, परंतु ये आरंभवाद ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति के विषय में नहीं घटता, क्योंकि ब्रह्म तो अद्वितीय है, उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म की अद्वितीयता उपनिषदों से सिद्ध है ही। यदि यहाँ आरंभवाद को माने तो यह दोष आएगा कि कार्य की उत्पत्ति के पश्चात भी कारण ज्यों का त्यों रहता है, और इस प्रकार एक ही कारण से अनेकों कार्यों की उत्पत्ति होनी चाहिए। अतएव आरंभवाद असंगत है। उपवाद की ही समान सत्ता से उसके एकांश का रूपांतर होकर कार्य की उत्पत्ति होना परिणामवाद है। यहाँ परिणाम कार्य और परिणामी कारण में अभेद मानना पड़ता है। जैसे मिट्टी और घड़ा, अंतःकरण और वृत्ति तथा प्रकृति और महतत्व आदि परस्पर अभिन्न है। ये सांख्यवादियों का मत है। वे जगत को प्रकृति का परिणाम मानते हैं। कुछ उपासक इसी रूप से जगत को ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। इन दोनों का ही मत असंगत है। ब्रह्म मीमांसा प्रकरण में सूत्रकार और भाष्यकार दोनों ने जड़ प्रधान को जगत का उपादान कारण मानने का प्रबल युक्तियों से खंडन किया ही है। चेतन तो निरवयव है, अतः वह परिणामी हो ही नहीं सकता। यदि चेतन को परिणामी मानेंगे तो चेतन को विनाशी मानना पड़ेगा, अतः परिणामवाद असंगत है। उपादान कारण का अपने स्वरूप को छोड़े बिना विषय सत्ता द्वारा कार्य रूप में रूपांतर हो उत्पन्न और मान होना विवर्तवाद है। जैसे सीप में चांदी की और स्वर्ण में आभूषण की उत्पत्ति होती है। वेदांत इसी विवर्तवाद को स्वीकार करता है, परंतु चेतन जगत और अचेतन जगत दोनों का एक ही ईश्वर उपादान कैसे हो सकता है? इस आशंका का उत्तर देते हैं। ईश्वर अचिंत्यों का तो जड़ोत्पत्ति की प्रधानता से कारण है और चेतन जीवों का चिदाभासांश की प्रधानता से कारण है। इस प्रकार एक ही ईश्वर जड़ चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों का उपादान कारण हो सकता है। वह परमात्मा भावना अर्थात संस्कार, ज्ञान, देवता ध्यान और कर्मों पुण्य अपुण्य के कारण जब तमः प्रधान अर्थात तमोगुण प्रधान मायोपाधिक होता है, तब तो क्षेत्रों अर्थात देहों का कारण होता है, और जब चित प्रधान होता है तब चिदात्माओं का कारण हो जाता है। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने इस प्रकार जड़ व चेतन का कारण परमात्मा को ही माना है, ईश्वर को नहीं। यदि ये कहो तो इसका समाधान सुनो। जिस प्रकार जीव और कूटस्थ का अन्योन्याध्यास कहा है, वैसे ही यहाँ भी ईश्वर और ब्रह्म के अन्योन्याध्यास को सिद्ध मानकर सुरेश्वराचार्य पूर्वक शंका का उत्तर देते हैं। जैसे तुम पद के अर्थ जीव और कूटस्थ में अधिष्ठान और आरोप का अन्योन्याध्यास मानते हैं, वैसे ही तत्पद के अर्थ ईश्वर और ब्रह्म का भी अन्योन्याध्यास सुरेश्वराचार्य को विवक्षित है। इसलिए ही उन्होंने परमात्मा को जड़ और चेतन का उपादान कारण कहा है। इसे श्रुति से प्रमाणित करते हैं। सत्य, ज्ञान तथा अनंत ब्रह्म से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न और देह ये सब उत्पन्न हुए हैं। ये बात श्रुति ने भी ईश्वर और ब्रह्म के अन्योन्याध्यास को सिद्धवत मानकर कही है। इस श्रुति से अन्योन्याध्यास का ज्ञान कैसे होता है ये बताते हैं। इस श्रुति में आपात दृष्टि से सरसरी नजर से सत्य आदि रूप निर्गुण ब्रह्म जगत का कारण प्रतीत होता है, और जगत का कारण
मायाधीन चिदाभास सत्य भासमान होता है। ये दोनों बातें अन्योन्याध्यास के बिना नहीं घट सकती, इसलिए अन्योन्याध्यास स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मांडी लगा वस्त्र घोटने से एक ही भूत हो जाता है, इसी प्रकार अन्योन्याध्यास रूप ये ईश्वर भी भ्रांति के कारण ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। भ्रांति से एकता प्रतीति का दृष्टांत देकर अब अविचारदर्शियों को जो एकता प्रतीत होती है उसमें अन्य दृष्टांत देते हैं। जैसे अल्पबुद्धि लोग मेघाकाश और महाकाश में भेद नहीं कर पाते, वैसे ही स्थूल विचारक लोग ब्रह्म और ईश्वर को एक समझते रहते हैं। अर्थात भ्रांत मनुष्य ब्रह्म और ईश्वर के भेद को नहीं देखते। ब्रह्म और ईश्वर के भेद की प्रतीति कैसे होती है ये बताते हैं। उपक्रम आदि 6 लिंगों से श्रुति के तात्पर्य का विचार और निश्चय कर लिया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म तो असंग है, वह कुछ करता धरता नहीं है और यह मायावी महेश्वर जगत की रचना करता है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन 6 लिंगों से श्रुति के तात्पर्य का निर्णय होता है। उपक्रम अर्थात आरंभ और उपसंहार अर्थात समाप्ति की एक रूपता दिखाते हुए ब्रह्म की असंगता श्रुति में उत्पादित है, ये दर्शाते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इस वाक्य से आरंभ करके यतो वाच्यो निर्वदन्ते अप्राप्य मनसस्य है, इस वाक्य से उपसंहार किया है और इस प्रकार इस संदर्भ से ब्रह्म की असंगता का निर्णय हो जाता है। मायावी ईश्वर सृष्टा है, इसकी प्रतिपादिका श्रुति को उद्धृत करते हैं। मायावी ईश्वर जगत को रचता है और उस जगत में दूसरा जीव माया के वश बंदी बना रहता है, ये दूसरी श्रुति है। इससे सिद्ध होता है कि इस जगत का सृष्टा ईश्वर है, ब्रह्म नहीं। इस प्रकार आनंदमय ईश्वर को जगत का उपादान कारण सिद्ध कर अब ईश्वर से जगत की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं। जब इस आनंदमय ईश्वर ने मैं अब बहुरूप हो जाऊं ये ज्ञान दृष्टि रूप विचार किया, तो वह हिरण्यगर्भ रूप समष्टि सूक्ष्म प्रपंच हो गया। यह ऐसे ही हुआ जैसे सुषुप्ति अर्थात प्रगाढ़ निद्रा ही स्वप्न बन जाता है। परंतु सृष्टि रचना के 2 प्रकार वर्णित हैं। एक तो तत्माद्धा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, इसमें क्रम से सृष्टि रचना का वर्णन है, और दूसरे इदम सर्वम सृजत, इसमें एक साथ सृष्टि रचना बतलाई है। दोनों में कौन सा ग्राह्य है ये बताते हैं। जगत की ये रचना दोनों प्रकार की सक्रम और अक्रम सृष्टि के प्रतिपादिका श्रुतियों के होने के कारण सक्रम अथवा युगपत दोनों प्रकार की है। श्रुति के अनुकूल होने से दोनों बातें माननी चाहिए, क्योंकि लोक में स्वप्न पदार्थ 2 प्रकार के देखे जाते हैं। किसी स्वप्न में पदार्थ क्रमशः उत्पन्न होते हैं और किसी में सबके सब पदार्थ एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। अब हिरण्यगर्भ के स्वरूप का निरूपण करते हैं। वह सूत्रात्मा जैसे वस्त्र में सूत अनुसूत है, वैसे ही जगत में अनुसूयात्मा हिरण्यगर्भ सूक्ष्मदेह नाम से पुकारा जाता है, और वे सब व्यष्टिलिंग शरीरों में अहम भाव मैं हूँ इस भाव को धारण करता है। इसलिए लिंग शरीर उपाधि वाले सब जीवों का घनात्मक अर्थात समष्टि रूप है, और इस सूत्रात्मा में इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये 3 शक्तियां हैं। हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत कैसा प्रतीत होता है इसको दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे प्रातः काल या सायंकाल में यह जगत मंद अंधेरे में डूबा धुंधला धुंधला दिखता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत अस्पष्ट रूप से दिखा करता है। लांछित पट के दृष्टांत से माई ईश्वर के शरीर का
लांछित होना प्रकट करते हैं। जैसे मांडी दिए वस्त्र पर स्याही से भिन्न भिन्न आकार बना दिए जा सकते हैं, वैसे ही मायावी ईश्वर का शरीर अपंचीकृत भूतों से बने लिंग शरीरों से लांछित रहता है। हिरण्यगर्भ के रूप को ही भली भांति समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे धान्य या शाक के पौधे चारों ओर से कोमल अंकुरों में उगते हैं, वैसे ही ये हिरण्यगर्भ नाम का जगत अंकुर कोमल होता है। इस प्रकार सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ के रूप को समझाकर उसी के अवस्था भेद पंचीकृत भूतों के कार्यों की उपाधि वाले विराट के स्वरूप को 3 दृष्टांतों से स्पष्ट करते हैं। जैसे सूर्योदय के पश्चात खिली धूप से प्रकाशित होने वाला जगत अथवा रंग भरा कपड़ा अथवा फलों से लदा वृक्ष होता है, वैसे ये विराट विशद शरीर वाला होता है। विराट की सत्ता में प्रमाण उपस्थित करते हैं। यजुर्वेद संहिता के द्वितीय अष्टक के 5वें अध्याय विश्व रूप अध्याय में और पुरुष सूक्त में भी इस विराट का वर्णन किया है। वहां बताया है कि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समग्र चराचर जगत इस विराट के अवयव है। कहने का अभिप्राय ये है कि अंतर्यामी से लेकर कुदाल तक सभी पदार्थ ईश्वर भाव से पूज्य हैं। ईश अर्थात अंतर्यामी, सूत्र अर्थात हिरण्यगर्भ, विराट ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, गणेश, भैरव, मैराल, मारिका देवी विशेष, यक्ष, राक्षस, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय, घोड़ा, मृग, पक्षी, पीपल, बड़, आम आदि वृक्ष, जौ, धान, तिनके आदि, जल, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, विसौला और कुदाल आदि भी ये सबके सब ईश्वर हैं। मनुष्य उनको ईश्वर जानकर ही पूछे। जो कोई इनकी पूजा करता है उसको ये फल देते ही है। श्रुति बताती है कि उस ईश्वर की जैसी जैसी उपासना करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसी बात को कहते हैं। उस परमेश्वर की जिस जिस प्रकार से उपासना करते हैं उसी प्रकार से फल मिलता है। फिर फल की विषमता का क्या कारण है? कहते हैं कि पूज्य, अधिष्ठान देवता और पूजा अर्चा के सात्विक आदि भेदों के कारण पूज्य और पूजा के अनुसार ही फल की न्यूनाधिकता होती है।